हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के ब्लॉग की ख़ास बात ये है कि ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी की 15वीं सालगिरह है, उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। तो बस उसको स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो केक वगैरह तो कट हो गया था, बट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ये छोटा प्रेटी सा केक। हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर। थैंक यू और हमारा गिफ्ट भी दे तो बोल। जी जी हाँ बिल्कुल। ये मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर के लिए ब्यूटीफुल साड़ी मेरी ये तरफ से। फेवरेट कलर था और पता नहीं, जैसे मन में होता है ना कि हम सोचते हैं और कहीं से वो हो जाता है। मतलब ऐसा मेरे साथ है, कहना चाहिए कि सोच के रखे होते हैं वो चीज़ें हाथ में आ जाती हैं। जैसे ये तो इसके लिए तो सोचा नहीं था, लेकिन पता नहीं इतने इत्तेफाक में, इतने गैप में एक बहन मिल गई है, तो बस ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो थैंक यू फॉर दिस लवली साड़ी, मोस्ट वेलकम। है ना। और चलिए, इसके साथ हम लोग शादी की कुछ मज़ेदार बातें अपनी अपनी शादी की रहती हैं तो शेयर करेंगे तो मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, और जैसे होता है हर लाइफ में, हर एक रिलेशन में जैसे कि होता है उतार चढ़ाव, आगे थोड़ा सा नोक झोंक, और मतलब एक एक्सपीरियंस 15 साल का ये हम देना चाहूँगी, अगर आप सुनना चाहें तो जी 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 बिल्कुल, फुल इंटरेस्टेड। है ना। कि 15 साल हो गए तो लड़ाई झगड़े तो हुए होंगे, ज़बरदस्त हुए जो होंगे ना। और मतलब मैं अपनी बहन को ये घर कहती घर हूँ, की कहानी। नहीं, मैं अपनी बहन को ये कहती हूँ कि अगर लड़ाई झगड़े हुए तभी मान के चलो कि पार्टनर अच्छा मिला है, समझ रही हो। नहीं तो वो क्या नहीं तो साजिशें साजिशें वाला रिश्ता है जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हाँ, होता जहाँ है। लड़ाई झगड़े नहीं होते ना, वहाँ साजिशें होती हैं। तो अगर आप लोगों के बीच में नोक झोंक हो रही है तो इसका मतलब आप अच्छे कपल हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कभी एक पार्टनर को नरम और दूसरे पार्टनर को गरम, ऐसा रहता है कि कभी मैं नरम होती हूँ, हस्बैंड गरम होते हैं, कभी मैं गरम होती हूँ, हस्बैंड नरम होते हैं। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है, और सिलसिला 15 साल पे आ गया। तो 15 साल अब इसलिए भी मायने रखते हैं कि वाकई में ज़िंदगी का हर एक दिन, हर एक पल कीमती है। तो जो भी टाइम मिले उसको एंजॉय करना चाहिए। आने वाली जर्नी में आगे भी पहले ऐसा रहता था कि लोग 25 को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, बट अब ये है कि बस अब हर दिन को जी के चलो वाला हिसाब किताब है। तो इसलिए, और अब मैं अपनी फ्रेंड को कहूँगी कि वो भी अपनी मैरिज लाइफ में 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करें क्योंकि जब वो 15 का शेयर करेंगी तो पता नहीं मेरी एज कितनी हो जाएगी। ठीक है, मेरी भी जैसी सबकी होती है, एक नॉर्मली उतार चढ़ाव सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी तो आगे की जर्नी देखी जाएगी। बट मैं अपना एक जो सिस्टर वाला जो ख़ास अटैचमेंट रिलेशन है, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी। मेरी हमेशा मॉम से लड़ाई हुआ करती थी कि मेरी एक सिस्टर और क्यों नहीं है। मैं हमेशा अपनी मॉम को बोलती थी, बट मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि मेरा टीटी हो चुका है। अब वो टीटी की मीनिंग मुझे नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। तो मम्मी कहती थी, बेटा मैं कैसे, बहन नहीं आ सकती, मेरा टीटी हो चुका है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा, मेरे दिल में था कि मेरी कोई बहन होती तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हर चीज़ शेयर करती। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, ये मुझे मिली, इनसे इनके साथ 2 और हैं मेरी, बहुत जान से ज़्यादा अजीज़ हैं ये तीनों दोस्त मेरे लिए। लेकिन ये सब बहन से बढ़ के हैं मेरे लिए। शायद मेरी बहनें भी होती तो रिलेशन को इस तरीके से हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते जिस तरीके से मैंने इन लोगों के साथ किया है। ये इतनी ज़्यादा अजीज़ है मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे तो बहुत सारे किस्से, बहुत सारे माजरे हुए हैं, लेकिन एक जो दिलचस्प माजरा है नवरात्रि वाला। एक जगह भंडारा हो रहा था। ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो अब मैं बहुत तरसी निगाहों से उस भंडारे में, मतलब होता है ना, भंडारे का एक टेस्ट ही अलग होता है, बहुत अलग बात होती है। तो मैं आलू बंडे बहुत दूर से देख रही थी कि हाँ भंडारे में ये बट रहा है। अब उसने देख लिया मुझे चोरी चोरी नज़रों से कि ये देख रही है, और इसने जाकर वहाँ कढ़ाई में हाथ डालकर आलू बंडे ले आए। ज़्यादा नहीं हो रहा कढ़ाई। एक्चुअली कढ़ाई में हाथ डालने का मीन्स ये है कि लगभग वहाँ 250 से 300 लोग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
ये जाकर वहाँ से भीड़ में घुस करके आलू बंडे लेकर आ गई, तो वो तो कढ़ाई में हाथ डालने के बराबर ही हुआ डियर। तुम्हें ना गलत फहमी हो रही है। जब आलू बंडों को पता चला ना कि उनको तुम्हारे मुँह तक जाना है, तो वो उछल के जी जी, नहीं वो तो ठीक है, ये तो आपका प्यार है, बट जो इनका जो प्यार मैंने उस दिन देखा, कितनी भीड़ में जाकर मेरे लिए आलू बंडे लेकर आ गई है, और मुझे जब तक खिलाया नहीं तब तक हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। और उस दिन मुझे लगा कि वाकई में लाइफ में ऐसे रिलेशन होना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत सारे लोग मेरी केयर करते हैं, मैं स्पेशल हूँ उनके लिए। ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा और मेरे जो फ्रेंड हैं बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होने देते, मुझे कभी कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे अजीज़ दोस्त, मेरी फैमिली सब मेरे साथ एकदम डट कर खड़ी होती है, और उनमें से एक ये हिस्सा है मेरा। जब भी मैं कभी अपसेट होती हूँ, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम, किस्सा थैंक यू सो मच, तो ये हमेशा मेरे साथ बनी होती हैं, हमेशा होती हैं। मेरी दुआएं हैं कि जैसे इनकी 15 साल मैरिज एनिवर्सरी और शादी के इन्होंने 15 साल जो गुजारे हैं, आगे भी ऐसे और भी बहुत सारे साल इनके गुजरे, मिठास से भरे हों। इनके जीजू के पूरी फैमिली के साथ मेरी बहुत सारी विशेस हैं। बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड हैं ये, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आई लव यू सो मच ऑलवेज डियर, आई एम ऑलवेज विथ यू एनी कंडीशन। फिर मिलते रहेंगे आप लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।